अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके भाटी गेट से 4 रोज़ की नौमौलूद बच्ची को अगवा कर लिया गया। क्या पुलिस बच्ची को बाजियाब कराने में कामयाब हुई? किन लोगों ने बच्ची को और किस मोटिव के तहत बच्ची को अगवा किया? क्या मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में आ सके? ये तमाम मुहरिका जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। कोई शख्स इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है कि अपनी गोद भरने के लिए किसी और की गोद उजाड़ दे? इस तरह का वाकया भाटी के इलाके में पेश आया, जहां पर 4 दिन की बच्ची को हमसायों ने अगवा कर लिया। इस वजह से अगवा कर लिया कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। 4 दिन की मासूम बच्ची जिसको आप देख सकते हैं, इसको अगवा करने के बाद मुल्जिमान लाहौर से लेकर फरार हो गए और पुलिस ने तकरीबन 1 माह की कोशिश के बाद बच्ची को रिकवर कर लिया। अगर आप बच्ची की हालत देखें तो ये बग़ैर माँ के नौमौलूद बच्ची कैसे रह सकती है, और जो तकलीफ़ और कर्ब इसकी माँ ने उठाया होगा वो इससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। अब जबकि बच्ची अपनी वालदा के पास पहुँच चुकी है तो वालदा से पूछते हैं कि कैसे वाक़या पेश आया और कौन लोग थे जिन्होंने इसकी बच्ची को अगवा और क्यों इस मासूम को अगवा किया। आपका नाम क्या है? सोनिया। सोनिया, क्या वाक़या पेश आया? किन लोगों ने आपकी बच्ची को अगवा किया? हमारे घर के साथ ही रहते थे, मोहल्लेदार थे हमारे, तो आना जाना लगा रहता था हमारा भी और उनका भी। तो कितने अरसे से जानते थे आप लोग एक दूसरे को? तकरीबन 6-7 माह से। ठीक है, फिर आपकी बच्ची पैदा हुई और कितने दिनों के बाद उन्होंने अगवा किया? बच्ची पैदा होने के बाद 2 बार आए। उन्होंने कहा कि बच्ची हमें दे दो, हमारे पास बच्चा नहीं है। अच्छा। तो हमने कहा कि अभी नहीं दे सकते हैं आप। मेरी सिस्टर ने उनको बोला कि मेरा बच्चा होने वाला, आप वो ले लेना, ये नहीं दे सकते हम लोग आपको। नहीं, आप लोग सिर्फ उनको 5-6 महीने से जानते थे, तो उन्होंने आपसे बच्चे का तकाजा करना क्यों शुरू कर दिया? ये नहीं पता, ये वो ही जानते हैं। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर जब इसकी डिलीवरी हुई तो उसके बाद 2 बार आए, फिर तीसरी बार 5 दिन गुजरे तो वो फिर रात को 12:30 बजे उठा के ले गए। आप लोगों को पता नहीं चला? आप लोग कहाँ पे थे? हम लोग घर पे सो रहे थे। ठीक जी। फिर कितने दिनों के बाद बच्ची आप लोगों की रिकवर हुई? 1 महीने बाद। मुकदमा आप लोगों ने किन लोगों पे दर्ज करवाया? मुकदमा शक डाउट किसी और पे था। ठीक है। तो निकले ये लोग, इन लोगों पे तो गया ही नहीं ना, कि शक्ल से मासूम लगते थे, छोटी एज के। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी हरकत भी करेंगे। सही। तो अब वो दोनों मुल्जिमान पकड़े गए हैं? जी जी, आपकी उनसे मुलाकात हुई? जी हुई। उन्होंने बताया कि बच्ची को क्यों अगवा किया? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। माँ जी, आप बताइएगा, ये माइक पकड़ो। आप बताइएगा कि जैसे आपकी बेटी बता रही है कि आप लोगों के हमसाए ही अगवाकार निकले हैं और वो कह रही है कि बच्ची मांगने भी आप लोगों से पहले आते रहे हैं कि जब ये बच्ची की पैदाइश हुई। क्या माजरा क्या सारा? जी, पहले भी जब वो आए थे ना, पहले दफ़ा मैं इनके पास ही थी। मैंने मुझे कहने लगी कि आंटी जी बच्ची मुझे दे दो। मैंने कहा बेटे मैं नहीं दे सकती, कि इसके बाद पे इसका बाप है, उसके साथ मेरा लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि वो कल को आगे तो मैं क्या करूँगी। तो बड़ी बेटी कहने लगी आप फिक्र ना करें, कोई बात नहीं है, मेरे पास बच्चे हैं ना, अभी मुझे अल्लाह ताला ने दिया तो मैं आपको दे दूँगी। ये आपने मुल्जिमों से कहा? हाँ जी। अच्छा। तो आप फिक्र ना करें। दोबारा फिर आए हैं तो हमने यही बात बोली कि हम ये बच्ची नहीं आपको दे सकते। तो आप लोगों को कोई पैसों वगैरह का लालच देते थे? ना, कुछ भी नहीं, बस वैसे ही प्यार मोहब्बत से बातें करते थे ना। तो मैंने भी यही सोचा जैसे मेरी ये बेटियां हैं वैसे ये है, चलो हमसाई है, हासा मजाक से करती है तो कोई बात नहीं। तो फिर जब बच्ची को अगवा कर लिया तो आप लोगों को इसके शौहर यानी बच्ची के बाप के ऊपर शक हुआ कि उसने अगवा कर लिया, इसलिए आप लोगों ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज? उनके ऊपर इसीलिए हमने किया था कि वो आए हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े में वो हो सके कि अपनी बच्ची को कवर करने के लिए वो ले गए। ठीक। हमें तो वो यही था कि वो ले गए हैं, इनका तो ख्वाब ख्याल में ही नहीं था कि इन्होंने बच्ची उठाई है। तो फिर इन लोगों पे शक कैसे गया? तो इन लोगों को शक बस अल्लाह की ज़ात थी, कोई वसीला बन गया। वो ऐसा बनाया कि उसने आके हमें बताया, उनकी आंटी थी। जब उसने बच्ची का बताया तो पहले दिन ही मेरे दामाद जवेद ने ना उसका नाम दर्ज करवा दिया था पर्चे पे FIR में कि मुझे शक है। ये मांगते थे हो सके यही ना निकले हैं। वही बात हुई कि यही लोग निकले। सही। आप बताइएगा कि जब बच्ची अगवा हुई 1 महीना तकरीबन लगा पुलिस को, आप पकड़ लीजिए, 1 महीना पुलिस को लगा बच्ची को रिकवर करने में? हाँ जी, 1 महीना। उसके अंदर पुलिस का ताउन कैसा था? मुकदमा दर्ज होने के बाद को किन मसाइल का सामना करना? बहुत अच्छा ताउन था।
राना कमल ने भी किया, इंचार्ज साहब ने, इसने भी किया। तो बच्ची कहाँ से फिर रिकवर हुई आप लोग, कहाँ से मिली आप लोगों को? शेखुपुरम। तो 1 महीने तक आप लोगों को पता चलता था कि बच्ची कहाँ कहाँ पे है, क्या हो रहा है? नहीं, उससे पहले नहीं पता था। जब पता चला है तो फिर हमने आकर बताया भी ये बच्ची है इस तरह ना, किसी के पास है, तो आप चलें हमारे साथ वो बरामद करनी। तो उसी दिन हुई। अच्छा, आप बताइएगा कि बतौर माँ, आपका पहला बच्चा, जी कितनी तकलीफ आपने बर्दाश्त की, कितना मुश्किल था बगैर बच्चे के रहना, और वो भी बच्ची जो सिर्फ अभी पैदा ही हुई थी, आपको तो अपना होश नहीं होगा? अपना नहीं था, मैं तो पागल सी हो गई थी। अभी 2 दिन हुआ बच्ची को देखा तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया में इसको तो अभी भी आवाज़ नहीं निकलती सही। कितना मुश्किल था, क्या 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 कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ा, एक तकलीफ, अब अल्फाज तो उस तकलीफ को नहीं बयान कर सकते, कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल था। एक तो डिलीवरी हुई हुए 4 से 5 दिन हुए थे, हालत बहुत ख़राब थी, ऊपर से बच्चे की पड़ गई, तो 1 महीना मैं बीमार ही रही घर पे। अब बच्ची आपके पास है गोद में, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं बच्ची मासूम बच्ची है, रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन 1 महीना 4-5 दिन की बच्ची है, उसकी आंखें भी अभी तरफ प्रॉपर नहीं खुली, और उसको जालिमों ने सिर्फ अपनी गोद भरने के लिए अगवा कर लिया और 1 महीना उस माँ से उस बच्ची को दूर रखा जो पहली दफ़ा माँ बनी थी, और सिर्फ 4 दिन ही अभी उसको हुए थे बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए, और जालिमों ने बच्ची को अगवा कर लिया। और किस तरह से ताल्लुक़ बढ़ाया, इन लोगों को शक भी नहीं हुआ, इन लोगों ने मुकदमा भी किसी और पर दर्ज करवाया कि उन लोगों ने इनके साथ इस तरह का बिहेवियर रखा हुआ था, इस तरह से उनसियत और प्यार मोहब्बत पालना शुरू कर दिया था कि इन लोगों को शक नहीं गया। और जब 1 महीने के बाद पुलिस बच्ची को रिकवर करने में कामयाब हुई तो तब जाके मालूम हुआ कि बच्ची जो है वो उन्हीं हमसायों ने अगवा किए जो इनसे पहले तकाजा करते रहे थे कि बच्ची इनको दे दें। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया इसके बच्ची को रिकवर करने के लिए, उनसे जानते हैं कि किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, मुकदमा किसी और के खिलाफ दर्ज हुआ था, मुलजिम कोई और निकला, कितना मुश्किल था। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद है। पैदाइश के 4 दिन के बाद अगवा होने वाली बच्ची को तकरीबन 1 माह की मेहनत के बाद बाजियाब करवाया गया है। कहाँ से बाजियाब करवाया गया, कितना मुश्किल था बच्ची को बाजियाब करवाना, इस चीज़ को जानने के लिए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना भाटी गेट हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि रिजवान साहब किन मराहिल से गुजरे और किस तरह से बच्ची को बाजियाब करवाया गया। रिजवान साहब, पहले तो ये बताइएगा कि कितना मुश्किल था बच्ची को रिकवर करना, क्योंकि बच्ची सिर्फ 4 दिन की थी? सर, सबसे पहले तो ये कि क्योंकि इनका शुबा और किसी पर था, तो हम लोग तमाम फोकस उसी पे करके बैठे हुए थे, लेकिन हमारे अफसरों की हदायत थी कि इसको हर सूरत रिकवर करना है, क्योंकि बच्ची छोटी सी बच्ची, मासूम बच्ची। फिर इनके जहन में कहीं आया ख्याल कि जी एक इनके नेबर में थे और वो इनसे बच्ची मांगते रहे हैं, जब बच्ची होने वाली थी, हमें बच्चे को उनकी औलाद कोई नहीं थी, लेकिन इनके जहन में यह था कि हो सकता है कि वो मजाक कर रहे हो या इस तरह का कोई सिलसिला हो। लेकिन कुछ दिन पहले वो वहाँ से ना, क्योंकि ये खुद भी वहाँ रेंट पे रहते हैं, तो वो साथ ही ऊपर पोर्शन था उसमें वो भी रेंट पे थे, लेकिन वो छोड़ के फिर चले गए। तो बाद में फिर जब उसके ऊपर हमने सारा वर्क किया और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से, क्योंकि 3 जगह उन्होंने चेंज की, पहले गुलबर्ग ले गए बच्ची को, उसके बाद ये करीम बाग के इलाके में लाहौर में, एट दी एंड ये शेखुपुरे के इलाके से नाम रिकवर हुई। मुलजिमान को जब आप लोगों ने गिरफ्तार किया तो मुलजिमान ने क्या बताया, क्यों बच्ची को अगवा किया? बज़ाहिर तो उन्होंने ये कहा कि जी इन्होंने हमसे वादा किया था कि जी बच्ची होगी तो दे, लेकिन उस बात में सदाकत नज़र इसलिए नहीं थी क्योंकि ये जिस बीबी की बच्ची है उसकी तो पहली डिलीवरी है, और बच्चे 2-4 अगर ज़्यादा हो तो फिर तो बंदा किसी को दे सकता है, तो पहला बच्चा तो नहीं कोई देता। तो जिन्होंने अगवा किया उनकी कोई औलाद वगैरह नहीं? उनकी औलाद नहीं थी कोई। और उनकी शादी को कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 2 साल। तो अभी आपको तफ्तीश के अंदर क्या लगता है कि अगवा सिर्फ बच्ची को पाने के लिए अगवा किया गया है, उसके अलावा भी कोई मुहारकत हुआ? बज़ाहिर तो यही लगता है कि जी बच्चा क्योंकि नहीं था तो वो बच्ची, क्योंकि इसमें इनके साथ भी कोई इस किस्म का तकाजा नहीं किया गया कि जी हमें बच्चे के लिए कोई पैसे चाहिए, कोई इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था। तो जब बच्चा ये पैदा होने वाली थी बच्ची और वो तकाजा कर रहे थे, तो वो इसके बस कोई पैसे वगैरह देना चाहते थे या सिर्फ ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर? वो क्योंकि बच्ची की वालदा के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, नेबर थे हमसाये में, तो बेटी बनी हुई थी इनकी, आना जाना था, तो यही समझते थे कि जी ऐसे ही मजाक कर रही है।
लेकिन उनको नहीं पता था कि वो सीरियस तरीके से बच्ची को अगवाई करके ले जाएगी। तो अब मुलजमान जब गिरफ्तार हो गए हैं, बच्ची बाजियाब हो गई है, तो मुलजमान ने ये यहाँ तक तो ये बात बता दी कि उन्होंने वादा किया हुआ था इसलिए अगवा कर ली, उसके अलावा कोई इंटेंशन नहीं, कोई और चीज़ तो हमें इसके बारे में नहीं बताई। बस यही बताया कि जी बच्ची हमें हमारी औलाद नहीं थी। वो रहने वाले यहाँ के ही हैं, लाहौर के? यहाँ के लाहौर के रहने वाले थे और यहाँ भी सिर्फ किराए पे आए हुए? किराए पे, वो रेंट पे ना रह रहे थे। बहुत शुक्रिया। आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि सिर्फ ताल्लुकदारी थी, ताल्लुकदारी के अंदर रवाबी जो थे वो इतने बड़े कि इन्होंने मुलजमान ने इनसे बच्ची का तकाजा कर लिया और कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उनको बच्चा वो दे दें। जो बच्ची की वालदा थी और जो दीगर अहले खाना थे वो यही समझते थे कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन उस रात जिस रात अगवा किया, मुलजमान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि दरवाज़ा खुला हुआ था और उन्होंने बच्ची को अगवा करके वहाँ से फ़रार हो गए। अब बच्ची बाजियाब हो चुकी है। मुलजमान से जानते हैं कि अभी खुद वो जवान है, सिर्फ 1.5-2 साल उनकी शादी हुई है, तो उन्होंने बच्ची को क्यों अगवा किया? किसी के बच्चे को अगवा करने की उन्होंने पहले वादा किया था, पैदा होने से पहले उन्होंने वादा किया था हम आपको दे देंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं देना। नहीं देना। तो इसमें अगवा करने की क्या वजह थी? मुझे गुस्सा आया था, मैंने उठा लिया। तो बच्चे को अगवा करके फिर कहाँ पे चली गई? अब अपने घर पे ही थे। कहाँ पे? अपने घर पे। अपने घर में, लाहौर में या लाहौर से बाहर? लाहौर में ही थे। बच्ची को कितना अर्सा तुमने अपने पास रखा? यही 2-6 की महीना रखा बस। महीना रखा। ये बता रही है तुम्हारी बीवी कि तुम्हारे पास खाना खाने के पैसे नहीं थे खुद, तो बच्ची को तुम लोग अगवा करके ले गए? सर बच्ची को खुश रखा है, कोई नहीं उसको कमी नहीं। बच्ची को तो तब खुश रखोगे ना जब तुम्हारे पास पैसे होंगे। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो बच्ची को कैसे खुश रखना था? मालकों से सर लिए थे मैंने पैसे, तो जो है ना इस वजह से। पहले भी बच्चों को अगवा करने की कोशिश की? नहीं सर, पहली दफ़ा गलती हुई है। पहली दफ़ा गलती हुई। पहली दफ़ा कोशिश की अगवा करने? पहली दफ़ा ही गलती हुई है सर, आगे कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारा। बच्ची के बुरसा ने जब तुम्हें इनकार कर दिया कि हमने बच्ची नहीं तुम्हें देनी, जी सर। तो फिर तुम्हारी बीवी कह रही है कि गुस्से में कर लिया। जी सर। गुस्से में तो तब तुम करते ना जब तुम लोगों को उसने कोई तुमसे लेन देन किया होता। बच्ची के बस तुम लोगों ने को पैसे देने थे उसे? नहीं सर। ज़हनी तौर पर इस हद तक तैयार हो चुकी थी माँ बनने के लिए कि ये चीज़ अब उनके लिए ट्रॉमा बन गई थी। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक वो बीमारी होती है जो आपको खून की लाइनेज से मिलती है, जो आपके बस में ही नहीं होती, यानी उसके सिम्टम्स, उसके असरात तो आपके जिस्म में आने ही हैं, लेकिन एक वो बीमारी है जो आपके जिस्म में नहीं होती लेकिन आपको एनवायरनमेंट की तरफ से मिल जाती है। तो उनको ये सिग्नल, ये स्टिमुलस दिया गया कि तुम माँ बनने वाली हो, ये बच्चा तुम्हारा होने वाला है। तो इस हद तक डिस्टर्ब होने की वजह ये वही स्टिमुलस है जिसको साइंटिफिक मेडिकल लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हैं एक्वायर्ड इलनेस, कहीं से मिलने वाली बीमारी, जिसकी वजह से उनकी फीलिंग्स जो है वो इतनी हाइपअप हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो हवास वाख्ता हो गई, वो काबू नहीं रख सकी अपने हवासों पर, वो इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकी, इस ट्रॉमे को एक्सेप्ट नहीं कर सकी कि इंतज़ार तो मैंने 9 महीने किया था और अब बच्चा मुझे नहीं मिल रहा। एक औरत कहती है कि मैंने अपना बच्चा देना और वो बाद में मुकर जाती है और ये उसको उठा के ले जाते हैं। तो इन्होंने ज्यादती की है ना, बिल्कुल ज्यादती की है। मासूम बच्ची है, 6 दिन की बच्ची थी अभी, वो इन्होंने ज्यादती की है ले जाकर। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत सख्त ज्यादती की है इन्होंने। पहले नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था? पहले नहीं, पहले 3 नामजद थे तो 3 नामलूमों के खिलाफ हुआ था। जो नामजद थे उन्होंने, वो फैसलाबाद के रहने वाले, उनके खिलाफ पहले 300, वो तो बेगुनाह हो गए। अब 376 का पहले पर्चा हुआ था, लेकिन इस केस में तो वो बेगुनाह हो गया। हो जाएंगे। भाटी गेट ने उन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है और 4 रोज़ की बच्ची को बाजियाब भी करा लिया है। मुलजमान ने बच्ची को क्यों अगवा किया, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थी और उसके क्या उनकी कोई अहले खाना के साथ दुश्मनी वगैरह थी, ये जानते हैं। पुलिस ने जिन मुलजमान को गिरफ्तार किया वो आपस में मियाँ बीवी हैं और इनकी शादी को कितना अर्सा हुआ है ये सारा कुछ जानते हैं। बीवी तुम्हारा नाम क्या? अरीना। जी? अरीना। अरीना। बच्ची को क्यों अगवा किया? पहले उन्होंने हमसे वादा किया था हम आपको दे देंगे।
अच्छा। तो बाद में वो मुकर गए, हमने गुस्से में उठा लिया। गुस्से में उठा लिया। तो तुम्हारी इससे शादी को कितना अरसा हो गया? 1.5 साल। तो अभी तो शादी को कुछ अरसा नहीं हुआ था, तो तुम लोगों को बच्चे की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे अच्छे लगते हैं बच्चे अच्छे लगते थे, तो किसी के बच्चे को अगवा करने की क्या? उन्होंने पहले वादा किया था, पैदा होने से पहले उन्होंने वादा किया था हम आपको दे देंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं देना। नहीं देना। तो इसमें अगवा करने की क्या वजह थी? मुझे गुस्सा आया था, मैंने उठा लिया। तो बच्चे को अगवा करके फिर कहाँ पे चली गई? अब घर पे ही थे। कहाँ पे? अपने घर पे। अपने घर में, लाहौर में या लाहौर से बाहर? लाहौर में ही थे। बच्ची को कितना अरसा तुमने अपने पास रखा? यही 2-6 की महीना रखा बस। महीना रखा। बच्ची के साथ कैसा सलूक? वो छोटी सी बच्ची थी वो तो। इतना अच्छा सलूक किया, उसको हर चीज़ उसकी ज़रूरत के लिए। खुद खाना नहीं खाया, उसको उसकी सारी ज़रूरियात पूरी। खुद खाना क्यों नहीं खाया? उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। तो जब तुम अभी बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती तो फिर तुम्हें बच्चे की क्या ज़रूरत है? मतलब 2 दिन हमने खाना नहीं था खाया, इसलिए उसको उसकी पैम्पर वगैरह, ये लोशन वगैरह, ये चीज़ें लाए थे हम करती सारे। क्या हो तुम? कुछ भी नहीं। ये तुम्हारा शौहर है? जी। तुम्हारा क्या नाम है? तैयब। नशा करते हो? नहीं सर। कोई नशा नहीं करते? नहीं तो ऐसा हुलिया क्यों बना हुआ तुम्हारा? सर, वैसे बना। बच्ची को क्यों अगवा किया? ये सर, सही कह रही बस तुम्हारी बीवी? जी सर। हाँ। तुम लोगों में कोई कमी है? नहीं सर। तो फिर जब तुम लोगों में कोई कमी नहीं है, बच्चा पैदा कर सकते हो, तो किसी के बच्चे को क्यों अगवा किया? सर बस गलती हो गई। यार गलती तो ये होती है ना कि तुम इसको किसी को सड़क के ऊपर गुजरते हुए थप्पड़ मार दो, वो गलती है। किसी के बच्चे, वो भी बच्ची भी 4 दिन की, उसको अगवा करना गलती तो नहीं है। कितने अरसे से प्लान कर रहे थे बच्ची को उठाने का? सर कोई प्लान नहीं था। कैसे उठाया बच्ची को? बच्ची को बस मिलने गए थे, फिर वहाँ से जो ना ऊंचा बोलो जरा। मिलने गए थे उसको। अच्छा। बच्ची को ईद के दूसरे दिन उसको मिलने गए थे, तो इसको बच्ची अच्छी लगी, तो वहाँ से फिर ले आए थे हम। ईद करते के क्या हो बाद तुम? मैं शालमी काम करता हैं? हूँ। शालमी। शालमी में काम? किस चीज़ का? स्पेस पार्क। किसका? स्पेस ऊंचा पार्क। बोलो ना। स्पेस पार्क का। और ये क्या करती है? ये कुछ भी नहीं। कितने घर- पैसे कमा लेते हो? मैं 15-16 हज़ार रुपये महीने। 15-16 हज़ार महीने का कमा लेते हो। किराया कितना है तुम्हारे घर का? 3,000 रुपये सर। तो जब ये बता रही है तुम्हारी बीवी कि तुम्हारे पास खाना खाने के पैसे नहीं थे खुद, तो बच्ची को तुम लोग अगवा करके ले गए? सर बच्ची को खुश रखा है, कोई नहीं उसको कमी नहीं बच्ची को तो आने तब दी। खुश रखोगे ना जब तुम्हारे पास पैसे होंगे। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो बच्ची को कैसे खुश रखना था? मालकों से सर लिए थे मैंने पैसे, तो जो है ना इस वजह से। पहले भी बच्चों को अगवा करने की कोशिश की? नहीं सर, पहली दफ़ा गलती हुई है। पहली दफ़ा गलती हुई पहली है दफ़ा सर। कोशिश की अगवा करने? पहली दफ़ा ही गलती हुई है सर, आगे कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारा। बच्ची के बुरसा ने जब तुम्हें इनकार कर दिया कि हमने बच्ची नहीं तुम्हें देनी, जी सर। तो फिर तुम्हारी बीवी कह रही है कि गुस्से में कर लिया। जी सर। गुस्से में तो तब तुम करते ना जब तुम लोगों को उसने कोई तुमसे लेन देन किया होता। बच्ची के एवज तुम लोगों ने कोई पैसे देने थे उसे? नहीं सर। कोई पैसा नहीं देना था, फ्री में उसने बच्ची देनी। जी सर। मुलजमान की हम गुफ्तगू सुन रहे हैं, मुझे इनकी बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा। ये कहती है कि इसने गुस्से में आके बच्ची को अगवा किया है। वो कहता है कि उन्होंने वादा किया हुआ था, अगर उन्होंने वादा भी किया था कि वो बच्ची देंगी, तो जिस खातून के बच्ची है उसकी भी पहली बच्ची है। उसके घर इससे पहले कोई बच्चा नहीं है और उसके घर ये पहली बच्ची की पैदाइश हुई है। इनकी शादी को 1.5 साल हुआ है, इनके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बच्ची जो है वो अगवा की और 1 महीने तक उस नौमौलूद को अपनी सगी माँ से दूर रखा। इंचार्ज इस केस के तफ्तीशी हमारे साथ मोहम्मद अकमल साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। अगर इनको बच्चा चाहिए था तो ये किसी यतीम खाने से ले सकते थे, किसी दारुल कफाला से ले सकते थे। हमसाये के बच्चे को क्यों अगवा किया? अकमल साहब, स्टोरी ऐसी है जिस तरह ये बता रहे हैं? जी ऐसे ही है। मतलब जी पहले उनके साथ किराए में, साथ ही एक मकान में किराए पे रहते थे। उस वक्त वो कहते हैं कि उसने हमें से वादा किया था जब बच्ची होगी, जब बेटा होगा, हम आपको देंगे। लेकिन अगर एक औरत कहती है कि मैंने अपना बच्चा देना और वो बाद में मुकर जाती है और ये उसको उठा के ले जाते ये हैं, तो इन्होंने ज्यादती की है ना, बिल्कुल ज्यादती की है। मासूम बच्ची है, 6 दिन की बच्ची थी अभी, वो इन्होंने ज्यादती की है ले जाकर। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत सख्त ज्यादती की है उन्होंने। पहले नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ जी था? पहले नहीं, पहले 3 नामजद थे, तो 3 नामलूमों के खिलाफ हुआ था। जो नामजद थे उन्होंने, वो फैसलाबाद के रहने वाले, उनके खिलाफ पहले 300, वो तो बेगुनाह हो गए। अब 376 का पहले पर्चा हुआ था। लेकिन इस केस में तो वो बेगुनाह हो जी गया। हम हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बीबी तुम बताओ कि अगर तुम्हें बच्चों का शौक है तो दारुल कफाला, यतीम खाने वो बच्चों से भरे पड़े हैं। तुमने ईथी सेंटर से बच्चे मिल जाते हैं,
तो तुम लोगों ने वहाँ से बच्चा क्यों नहीं लिया? उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपको दे देंगे, फिर बाद में वो कहते जी DNA टेस्ट करवाना है, ये करवाना है, हमने उनसे पैसे लेने हैं तो हमने बच्चा नहीं देना। आप मुल्ज़िमान? शहद भी पिलाया। जब हम उसको लेके गए थे, हम ही हॉस्पिटल लेके गए थे, डॉक्टर हमें इतना बोले उसको 102 बुखार था जब हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए। तुम लोग क्यों लेके गए? वो रो रही थी, दूध, हाँ रो रही थी, दूध नहीं थी पी रही, इसलिए। मुल्ज़िमान की अब गुफ्तगू सुन रहे हैं। इंचार्ज तफ्तीशी अफसर की भी आपने गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने पहले वादा किया था लेकिन उसके बाद उन्होंने बच्ची देने से इनकार कर दिया। इसी गुस्से के अंदर इन्होंने बच्ची जो थी वो अगवा कर ली। लेकिन आपके सामने है कि मुल्ज़िमान से जब ये पूछ रहे हैं कि ईदी सेंटर से बच्ची ली जा सकती है, यतीम खाने से ली जा सकता है, बच्चे को दारुल कफ़ाला से लिया जा सकता है, तो उन्होंने ये इक़दाम क्यों किया? तो तालीम की कमी कह लें या शऊर की कमी कह लें, ये इसी चीज़ पर वाज़ेह है कि उन्होंने वादा किया था और वादा पूरा नहीं किया, उसका इनको गुस्सा था और उस गुस्से के अंदर आके बच्ची को अगवा कर लिया। 4 रोज़ की बच्ची, पैदाइश के चौथे रोज़ इन ज़ालिमों ने उस बच्ची को उसकी माँ के पास से अगवा कर लिया। 1 महीने तक उसको लाहौर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में लेके फिरते रहे। उसके बाद शेखुपुरा फ़रार हो गए। पुलिस ने बिल आखिर मुल्ज़िमान को पकड़ लिया। मुकदमा जो था वो पहले खातून ने अपने उन रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ कराया था जिनके साथ उनका डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया तो ये चीज़ क्लियर होती गई कि उन लोगों ने बच्ची को अगवा नहीं किया बल्कि अगवा हमसायों ने किया। और बिल आखिर पुलिस ने ना सिर्फ बच्ची को बाखैरियत और बाहिफाजत बाजियाब करा लिया बल्कि मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया। जिस केस के ऊपर आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है उसके अंदर एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके हमसाये उससे इस चीज़ का मुतालबा करते हैं कि उसका बच्चा पैदा हो तो वो दे दे। हालांकि इस औरत जो प्रेग्नेंट है उसका भी पहला बच्चा है और जो मांग रहे हैं उनके पास औलाद नहीं है और उनकी भी शादी को भी 1.5 साल ही हुआ है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो माँ जो बिल्कुल अभी बनी है माँ, उसकी ममता इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती और वो कहती है कि मैं तो समझी कि आप लोग जो हमसाए हैं वो मजाक कर रहे हैं कि बच्चा मांग रहे हैं, मैं अपना बच्चा औलाद नहीं दे सकती। इसका जो बाप है वो मुझसे पूछेगा कि बच्चा किधर गया, गो कि उसका अपने शौहर के साथ तनाज़ा भी चल रहा है। लेकिन फिर हमसाए जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी रखते हैं उसके बावजूद भी इस 4 दिन की बच्ची को अगवा कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहर चावला मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब बड़ा अजीब सा केस है कि दोनों जो मुल्ज़मान हैं वो फर्टाइल हैं, बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने हमसाये के बच्चा लेने के ऊपर वाजिद थे और वो पूरी कोशिश करते रहे कि वो बच्चा मिल जाए। जब माँ ने इनकार किया कि वो बच्चा नहीं देना चाहती तो उन्होंने उस बच्ची को अगवा कर लिया। अच्छा, मैं ना यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी। एक होती है बायोलॉजिकल ममता, यानी वो जो जब कोख में बच्चा आया औरत के और औरत ने महसूस करना शुरू की, और एक वो ममता होती है जो एक्वायर्ड होती है। आप समझते हैं जैसे कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो खून से खून तक ट्रांसफ़र करती हैं और कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो आप अपनी एनवायरनमेंट से लेते हैं। उन खातून की साइकी जो इतनी डिस्टर्ब हुई फर्टाइल होने के बावजूद, जो बज़िद हो गई बच्चा लेने पर, मैं यहाँ पहले उस पर रोशनी डालना चाहूँगी कि वो ज़हनी तौर पर इस हद तक तैयार हो चुकी थी माँ बनने के लिए कि ये चीज़ अब उनके लिए ट्रॉमा बन गई थी। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक वो बीमारी होती है जो आपको खून की लाइनेज से मिलती है जो आपके बस में ही नहीं होती, यानी उसके सिम्टम्स, उसके असरात तो आपके जिस्म में आने ही हैं, लेकिन एक वो बीमारी है जो आपके जिस्म में नहीं होती लेकिन आपको एनवायरनमेंट की तरफ से मिल जाती है। तो उनको ये सिग्नल, ये स्टिमुलस दिया गया कि तुम माँ बनने वाली हो, ये बच्चा तुम्हारा होने वाला है। तो इस हद तक डिस्टर्ब होने की वजह ये वही स्टिमुलस है जिसको साइंटिफिक मेडिकल लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हैं एक्वायर्ड इलनेस, कहीं से मिलने वाली बीमारी, जिसकी वजह से उनकी फीलिंग्स जो है वो इतनी हाइपअप हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो हवास वाख्ता हो गई, वो काबू नहीं रख सकी अपने हवासों पर, वो इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकी, इस ट्रॉमे को एक्सेप्ट नहीं कर सकी कि इंतज़ार तो मैंने 9 महीने किया था और अब बच्चा मुझे नहीं मिल रहा। लेकिन डॉक्टर साहब अमूमी तौर पे हमारे अगर माशरे की बात की जाए तो जो हमारे ऐसे मियाँ बीवी होते हैं जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वो मोस्टली दारुल कफ़ाला से, यतीम खाने से या ईदी से जाके बच्चे को ले लेते हैं और वो उस बच्चे को अपने बच्चे के तौर पे पालते हैं। लेकिन ये वो वाला केस है जिसके अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत ना हो। दूसरा, एक हमारी एक क्लास है जिसके पास पैसा है, वो बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं और वो बच्चे को अल्लाह के वास्ते पालना शुरू कर देते हैं। ये तो बहुत गरीब लोग थे और बच्चा, अभी इनकी शादी को भी 1.5 साल हुआ था और ये सारा कुछ कर सकते थे, उसके बावजूद
दूसरी औरत के बच्चे के ऊपर नज़र रखना और जब उसका इनकार हो जाना तो उसको अगवा कर लेना। अच्छा, ये मैं आपको बात बताऊं, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, बात गरीबी या मैं अमीरी की नहीं करूंगी, बात है यहाँ पे अनअवेयरनेस और अवेयर होने की। हमारे यहाँ पे जो हमारी जिस आप क्लास की बात करें, जिस मोहतरम क्लास की बात करें, उनमें अगर आपके पास 2, 3, 4, 5 महीने प्रेगनेंसी ना हो, आप तो कह रहे हैं ना 1.5 साल हो गया, ठीक है, 2, 3, 4 महीने प्रेगनेंसी ना हो तो उनके लिए ये एक बड़ी टेंशन और एक बड़ा शर्म का मुकाम शुरू हो जाता है। तो अपनी तरफ से उनकी नफ्सियात पे जहाँ तक मैं पहुँच सक रही हूँ, वो अपनी डेडलाइन क्रॉस कर चुके थे कि हमारे लिए मसला हो चुका हुआ है। आप समझते हैं जिस तरह की इस क्लास में लोगों को, इस क्लास में क्या हायर क्लास में भी लोगों को बातें सुननी पड़ रही कि 1.5 साल हो गया है, अगर आप कोई प्रिकॉशंस नहीं कर रहे हैं तो अभी तक आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि परेशानी की बात है। हालांकि ये परेशानी की बात नहीं होती, लेकिन अगर उनके लेवल पे आप जाकर सोचें तो अपनी तरफ से वो अपना रेड सिग्नल जो है वो हिट कर चुके हुए थे, तो उनकी तरफ से परेशानी की वजह एक ये भी हो सकती है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि ईदी से जाके लोग बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं या कहीं से कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर भी लोगों की एक साइकी जो मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है, जो मुझे बहुत सुनने में मिलती है, वो ये है कि लोगों को होता है पता नहीं वो किसका, सॉरी टू से, आई डोंट मीन इट, ये मेरी सोच नहीं है, ये लोगों की सोच है कि किसका खून होगा, पता नहीं किसका खून होगा। इससे लोग, आप इवन के हायर क्लास में भी देखेंगे उम्र, लोग वो वाला बच्चा अडॉप्ट करने पर तरजीह देते हैं अपने भाई या बहन का बच्चा, किसी कज़न का बच्चा, किसी कलीग का बच्चा, किसी जानने वाले का बच्चा, यानी जिसकी लाइनेज, जिसकी विरासत का, जिसके माँ बाप का आपको पता हो। तो इस सोच के पीछे ये रीज़न भी हो सकती है। जिस तरह आपने इसको बड़ा खूबसूरती से एलैबोरेट किया, एक चीज़ ये भी है कि गरीब लोग जो हैं, जब मुलजिम से मैं बात कर रहा था तो उसने कहा कि वो खुद भूखे रहे 2-3 दिन, लेकिन बच्ची के पैम्पर्स वगैरह ख़रीदे और दूध शूध वगैरह ख़रीदा। इस क्लास के अंदर डेफिनेटली बच्चा तो किसी भी क्लास के लिए बहुत ज़रूरी होता है शादी के बाद, लेकिन वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि उनके पास अपने खाने पीने के पैसे नहीं थे, तो वो बड़ी मुश्किल से बच्ची के कर रहे थे। उसके बावजूद किसी के बच्चे को अगवा करना, ये तो जी एक बड़ी कॉमन सी बात है। बल्कि आप देखेंगे कि जो जितना गरीब होता है उसके उतने ही ज़्यादा बच्चे होते हैं। ये जो हमारे घर पे वर्किंग क्लास है, जो मेड्स वगैरह हैं, इनमें से सबसे कम भी किसी के बच्चे होंगे तो मेरे ख्याल से 6 होंगे। इनके बच्चे वो एक गुर्बत की वजह भी होते हैं और वो एक इन लोगों का एक टिपिकल जो है वो बस इनके सिस्टम में वो पैटर्न भी होता है। तो इनको इससे मतलब नहीं होता कि हम उसको, ये इतना लॉजिकली नहीं सोचते एक एजुकेटेड, एक वाइट कॉलर जॉब वाले बंदे की तरह कि क्या हम इसको प्रोवाइड कर सकेंगे या नहीं। ये इनके बस में नहीं होता अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना, अपनी चीज़ों को मैनेज करना। तो इनके इंटेलेक्ट लेवल का ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो उनको बस उस चीज़ की बच्चे की हवस थी, उसके खर्चे। आप मुझे एक बात बताएं, अगर ये तो आप फिर भी बात कर रहे हैं कि इनको ये पता था कि खर्चे होंगे या नहीं होंगे, उनको अगर पता होता कि हम अगवा कर रहे हैं, हम जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं, हम तो गुनाह कर रहे हैं, अगर उनमें इतनी अक्ल होती, इतनी सलाहियत होती, इतनी समझ होती, तो सबसे पहले वो ये कदम उठाते कि किसी का बच्चा, उनको पता है कि इसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और बच के वो कहाँ जा सकते हैं, हम साए हैं। और जाहिर है उसी तरह वो बच्चे भी नहीं, केस जो है वो सामने आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं ज़हनी बीमारी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी यहाँ पर फहम की शदीद कमी थी और जुनून तारी हुआ था। बहुत शुक्रिया। आपने डॉक्टर सहर की गुफ्तगू सुनी। डेफिनेटली जब उनसे बात की जा रही थी, जब मैं उनसे पूछ रहा था, तो वो औरत सिर्फ एक गुस्से की कैफियत अपनी बार बार बयान कर रही थी कि इस औरत ने मुझसे वादा किया था कि ये मुझे बच्चा जब पैदा होगा तो बच्चा देगी, और जब बच्चा पैदा हुआ तो इसने देने से इनकार कर दिया और उसने गुस्से में आके, यानी तैश में आके ये कदम उठाया है। और उसकी इस चीज़ का कि वो कितना ज़्यादा बच्चे को लेने के लिए कायल हो चुकी हुई थी, कितना ज़हनी तौर पे वो प्रिपेयर हो चुकी हुई थी कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसने उसको अगवा भी कर लिया। जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी अभी कहा कि उसकी ज़हनी सलाहियत का यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको बच्चे के लिए इतनी परेशानी आ गई हुई थी कि उसने ये भी नहीं सोचा कि वो किसी के बच्चे को अगवा कर रही है या पुलिस उसको पकड़ लेगी और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो लगेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उसने एक गुस्सा और अपनी वो जो एक ममता वाली सोच उसने डेवलप कर ली हुई थी, उसको पूरा करने के लिए उसने बच्चे को अगवा कर लिया। अगर वो सीधे तरीके से, जब मैंने मांग के मेरी पूरी नहीं हुई तो मैं देखती हूँ और क्या रास्ता है, और जब सीधे तरीके से पूरी नहीं तो ऑब्वियसली इंसान किसी दूसरे रास्ते का इंतखाब करता है। वो दूसरा रास्ता हमेशा रिस्की ही होता है। तो ऑब्वियसली इसको देख सकते हैं कि वाकई इसके पीछे साइकी ये इन्वॉल्व है कि क्या ऐसी वो सेल्फ कंट्रोल नहीं था ना अपने इमोशंस पे, कि वो जो एक इनकार के बाद जो उसके अंदर गुस्से वाली कैफियत आई होगी कि मुझे रद्द कर दिया कि मेरी बात को, हालांकि पहले मुझे कहा गया था, और फिर के पहले ही मुझे पीछे से सोसाइटी का प्रेशर है। तो हर तरह के मुख्तलिफ उस वक्त इमोशंस इंसान के अंदर चल रहे होते हैं। इस तरह जो बंदा पहली दफ़ा को गलती करे और उसको उस गलती का एहसास भी हो जाए, तो अदालत में जाके केस अदालत उस चीज़ का कोई रिलीफ देती है? देखिए, वो जो स्पर ऑफ मूवमेंट होता है ना, वो और तरह के अक्रंस होते हैं कि आप ये फ़र्ज़ करें कि आपको गुस्सा आया, आपने कोई चीज़ उठाई, किसी को मार दी, तो वो हुआ। ये तो इंटेंशनली एक क्राइम किया गया। देखिए, अगर उन्होंने कोई किसी किस्म का वादा इनसे किया था
तो वो एक तो ये वादे वाली बात ही नहीं है। वादे की कोई कानूनी वैसे हैसियत होती कोई इस तरह के वादे की तो कोई हैसियत है नहीं ना, ठीक है। और दूसरा, ना आप इस तरह का कोई वादा कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात की भी है तो पेरेंट्स ने जब वो बच्ची पैदा हो गई तो उन्होंने कहा जी नहीं जी हमारी बेटी हम नहीं देंगे। औलाद बिलाशुबा इंसान के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल होती है और किसी भी शख्स की जब शादी हो जाती है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद हो, और क्योंकि उससे ना सिर्फ उसका ख़ानदान आगे चलना होता है बल्कि शादी के बाद एक सोशल प्रेशर होता है। रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, मोहल्लेदार सारे जो हैं वो आपको इस चीज़ के ऊपर बार बार पूछ कर रहे होते हैं कि कब आपको एक खुशखबरी सुना रहे हैं। लेकिन किसी अपनी गोद को भरने के लिए किसी के बच्चे को अगवा कर लेना या किसी के बच्चे को जिनकी पहली औलाद है उससे बार बार मांगना, क्या ये कोई ज़हनी बीमारी है? इसके अंदर इंसान किसी के बच्चे को अगवा करने तक कैसे जा सकता है? ये जानने के लिए हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। एक माँ जो प्रेग्नेंट है, उसका पहला बच्चा होने वाला है, उसके पास कोई नेबर आता है और वो कहता है कि आपका जब बच्चा पैदा हो आप मुझे दे दें, और वो उसको बड़ा लाइटर नोट में लेती है और कहती है हाँ जब होगा तो मैं आपको दे दूंगी। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ इनकार कर देती है और जिनसे वादा किया गया है उस बच्चे को अगवा कर लेते हैं। ये कोई ज़हनी बीमारी है? ये ज़हनी बीमारी इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये देखना है कि किस वक्त उनके जहन में ऐसी क्या इम्पल्स होती है कि थोड़ी देर के लिए ना एक्शन कि आपका दिल करता है कि हाँ इसने मुझे इनकार किया था, अब मैं इसे बदला इस तरह से लूँगी, या मेरी जो ख्वाहिश है अगर वो सीधे तरीके से जब मैंने मांग के मेरी पूरी नहीं हुई तो मैं देखती हूँ और क्या रास्ता है, और जब सीधे तरीके से पूरी नहीं तो ऑब्वियसली इंसान किसी दूसरे रास्ते का इंतखाब करता है। वो दूसरा रास्ता हमेशा रिस्की ही होता है। तो ऑब्वियसली इसको देख सकते हैं कि वाकई इसके पीछे साइकी ये इन्वॉल्व है कि क्या ऐसी वो सेल्फ कंट्रोल नहीं था ना अपने इमोशंस पे, कि वो जो एक इनकार के बाद जो उसके अंदर गुस्से वाली कैफियत आई होगी कि मुझे रद्द कर दिया मेरी बात को, हालांकि पहले मुझे कहा गया था, और फिर के पहले ही मुझे पीछे से सोसाइटी का प्रेशर है। तो हर तरह के मुख्तलिफ उस वक्त इमोशंस इंसान के अंदर चल रहे होते हैं। तो वो इमोशंस जब एक वक्त आता है इतने बढ़ जाते हैं कि इंसान जब कोई स्टेप लेना चाहता है तो कुछ नहीं देखता है कि लॉन्ग टर्म में उसको क्या फेस करना पड़ेगा। उस वक्त तो वही देख रहा होता है कि मेरी इस वक्त ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। यानी जब मोस्टली हमारे सोसाइटी के अंदर जब नौब्याता जोड़े होते हैं तो उनको एक सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि औलाद औलाद औलाद। जिस जोड़े ने बच्ची को अगवा किया, 4 दिन की बच्ची को अगवा किया, उनकी शादी को बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। उनकी शादी को गालबन 1 साल सवा साल हुआ था। तो इतने पीरियड के अंदर वो कैसे उस ज़हनी कैफियत पे पहुंच गए कि लोगों की बातों में हो एन मुमकिन अगर उन्होंने लोगों की बातों में आके प्रेशर लिया और इस बच्ची को अपनाने की कोशिश की और ना मिलने का अगवा किया, तो लोगों की बातों का इतना असर होता है कि इंसान किसी के बच्चे को अगवा कर ले। लोगों की बातों का बहुत असर होता है। अगर आप बार बार रोज़ सुबह शाम, जैसे मियाँ दफ्तर से आया तो घर में सास है या कोई रिलेटिव्स हैं, वो आते जाते एक ही सवाल करते हैं कि हाँ जी कब खुशखबरी सुना रहे हैं, या इस तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग करना। बीवी तो सारे दिन होती, मियाँ तो खैर सारे थोड़े वक्त गुजार के आता है। तो वो क्या होता है कि जब आप बार बार एक सवाल करते तो एक वक्त आता है कि इंसान के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन आ ही जाती है। वो फिर जो कदम नहीं भी लेना होता ना, वो सोसाइटी के प्रेशर में आके वो कदम जो है उठा लेते हैं। तो इस तरह से देखा जाता है। लेकिन अब ये है कि देखना ये भी ज़रूरी है कि दोनों में से किसका ये फ़ैसला था, मियाँ या बीवी, किसके अंदर ये चीज़ थी, वो देखना ज़रूरी है। और वो अपने इमोशंस का इजहार क्यों नहीं बेहतर तौर पे कर पाए, वो क्यों नहीं किसी और पास गए, कोई और रिसोर्सेज देखे। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो सिर्फ एक साइड है ना जो हम देख रहे हैं। अगर आप इस पहलू को, बच्चे वाले पहलू को साइड पे कर दें और कोई आपसे किसी किस्म का वादा करता है और उस वादे की तकमील नहीं होती, तो क्या आप इंतहाई कदम उठाते हैं? उसकी क्या वजह है? इंतहाई कदम उठाने के पीछे यही वजह होती है कि आपकी ज़रूरत इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंस रखे उस टाइम में। क्या वो ज़रूरत इस तरह है कि अगर वो पूरी हो जाएगी तो आपकी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी, या वो ज़रूरत ऐसी, कुछ लोग इस चीज़ को तस्लीम भी कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके कंट्रोल की बात है, सेल्फ़ कंट्रोल की, या आप बेहतर तौर पे किस तरह अपने इमोशंस को कवर करते हैं। ऑब्वियसली हम दिन में कितने लोग हमें ना करते हैं, कोई चीज़ हमें नहीं देना चाहता तो ना कर देते हैं, लेकिन हम उस ना को किस तरह से समझते हैं और उसके आगे लेके किस तरह से नेक्स्ट कदम उठाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो उन्होंने इस ना को अपना वो आखिरी एक वो समझा, फुल स्टॉप समझा, और उन्हें लगा अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं तो शायद आगे हमें बच्चे पैदा करने की या लेने की शायद कोई और रास्ता होगा ही नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट सरदार अकबर अली हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 3-4 दिन या 3-4 महीने हो वो अगवा हो जाए तो उसका मुकदमा किन दफात के तहत दर्ज किया जाता है? क्या वो वही दफात होती हैं जो जिसके अंदर अगर कोई बड़ा अडल्ट अगवा हो जाए तो, या इसकी कोई दफात मुख्तलिफ होती हैं? सज़ा क्या होती है? सज़ा सेम होती है या मुख्तलिफ होती है? सरदार साहब एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। अगर सरदार साहब कोई 3-4-5 दिन का बच्चा अगवा हो जाए तो उसकी जो FIR है वो किन दफात के तहत दर्ज होगी? FIR तो इसकी अबडक्शन की होगी डेफिनेटली, और लॉ में भी ये प्रोवाइडेड है कि बिलो जो है 14 ईयर्स, वो खा 3-4 दिन वाली बात है, खा वो 3 साल का है, या वो बिलो 14 ईयर्स के लिए सर्टेन एक सज़ा है, वो 7 साल के लिए किसी को अगवा करना है, वो खा किसी बच्चे का है, खा किसी बड़े का है। अब उसमें आगे बाइफिकेशन ये हो जाती है कि बाद एक फीमेल है, अगर वो बाले गया उसको अगवा करना तो उसकी सज़ा थोड़ी डिफरेंट है, और उसका पर्पज़ भी और होता है कि उसको शादी के लिए अगवा किया गया, या एक अबडक्शन है रंजन के लिए कि अगर किसी को किया अगवा तो वो थोड़ा ज़्यादा हीनियस किस्म का ऑफेंस हो जाता है, फिर उसका ट्रायल भी जो है वो स्पेशल कोर्ट में चला जाता है। तो ये तो एक अबडक्शन है सिंपल, और इसमें खा थोड़ी उम्र है, 3 दिन है या कोई, तो वो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी ऑलमोस्ट 7 साल सज़ा है अगर ये प्रूव हो जाता है, प्रोसिक्यूशन प्रूव करती है इस जुर्म को, तो ये इसके 7 साल। सरदार साहब, लाहौर के इलाके भाटी गेट में एक 4 दिन की बच्ची को हमसाया अगवा करके ले गए। मुकदमा जो है वो दर्ज होता है नॉमिनेटेड मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जिनका अगवा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है पुलिस को पता चलता है कि जिनको नॉमिनेट किया गया है उनका इस में कोई किरदार नहीं बल्कि कोई और लोग हैं। तो नॉमिनेटेड FIR के बाद अगर मुल्ज़िमान कोई और निकले तो फिर उसके अंदर प्रोसीजर क्या होता है? इसमें इन्वेस्टिगेशन जब FIR हो जाती है किसी अकरेंस के बारे में तो आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती है। इन्वेस्टिगेशन को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो सिर्फ जो नॉमिनेटेड एक्यूज है उनकी हद तक रहनी है। इन्वेस्टिगेशन में किसी भी को CRPC में प्रोवाइडेड है, पुलिस रूल्स में वो प्रोवाइडेड है, तो वो किसी को भी एसोसिएट कर सकते हैं जिस पर शायबा शक व शुबा हो तो उसको किया जा सकता है। तो ना तो उसको इस हद तक रिस्ट्रिक्शन है कि जो नॉमिनेटेड थे और जो नॉमिनेटेड नहीं है उनको एसोसिएट नहीं किया जा सकता, एसोसिएट किया जा सकता है। और मटेरियल अगर फ़र्ज़ करें कि नॉमिनेटेड एक्यूज जो हैं उन्होंने अबडक्शन नहीं की तो वो इस केस से जो है उनको पुलिस जो है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उनको इनोसेंट डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, कोर्ट उनकी हद तक जो है वो उनको डिस्चार्ज कर देगी उस केस से, यानी वो उसको ट्रायल फेस नहीं करेंगे, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। जिन लोगों ने ये ऑफेंस किया है, अब देखना ये होगा कि उनकी हद तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्या कलेक्ट की है। सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन तो ये है कि वो बच्ची वहाँ से बरामद हो गई, उसकी एक एविडेंस है। उसके बाद भी एविडेंस कोई ना कोई डेफिनेटली ज़रूर होगी, जैसे आजकल CCTV कैमराज लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं से पुलिस को मिली होगी तो पुलिस ने उस पर फिर उनको किया। फिर और भी इस तरह के सीन में होती है, लास्ट सीन हम उसको कहते हैं वाज टक्कर की एक एविडेंस कहते हैं कि फ़र्ज़ करें बच्ची को लेके जा रहे हैं तो किसी ने देख लिया हो, किसी रिश्तेदार ने, किसी अजीज़ ने कि ये बच्ची को लेके जा रहे हैं, उनकी एविडेंस जो है वो बड़ी मैटर करेगी, और बच्ची चूँकि उनसे रिकवर हो गई है वो एक सेल्फ प्रूफ है। तो इसलिए वो थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि जब आपने नॉमिनेट कर दिया कुछ लोगों को कि इन्होंने ये ऑफेंस किया है और उसके बाद एक दूसरा सेट ऑफ एक्यूज आ गया, थोड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन चूँकि इस तरह के ऑफेंस में जहाँ पे 3 या 4 दिन की बच्ची है जिसका अगवा है, जिसमें मैलस कोई नहीं, अगर फॉल्सली इम्प्लीकेट करना होता तो पहले दिन इनको फॉल्सली इम्प्लीकेट, इनकी एट दी मोस्टली यही होगी ना कि हमें जनाब नाजायज़ किया जा रहा है हमारे साथ। अगर फॉल्सली इम्प्लीकेट करना होता तो पहले दिन इनको कर दिया जाता, और अगर नाजायज़ करना होता कंप्लेंट पार्टी ने तो वो जिनको नॉमिनेट किया था वो उसी हद तक वो स्ट्रिक्ट रहते कि जनाब हम ये हमारे मुल्ज़मान हैं। अब चूँकि वो नहीं निकले, नया सेट ऑफ ट्रेस हो गया है, बच्ची जो है वो रिकवर हो गई है, तो इनके खिलाफ ये सफिशेंट एविडेंस होगी और पुलिस डेफिनेटली कोई वाज टक्कर की एविडेंस इसमें कलेक्ट की होगी, उन्होंने कलेक्ट की होगी, या कोई CCTV फुटेज जो हैं वो की होगी, वो भी मॉडर्न डिवाइसेस की जो है डेफिनेशन में आती है, तो ये सफिशिएंट एविडेंस होगी इनके खिलाफ। सरदार साहब, 2 किस्म के मुल्ज़मान होते हैं, एक जो बहुत हार्डन क्रिमिनल होते हैं, आदी हो चुके होते हैं, और एक वो जो स्पर ऑफ अ मोमेंट या तैश में आके जो है वो कर लेते हैं। जिस किस्म के ये मुल्ज़मान हैं इनका कोई बैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई इस तरह का ट्रैक नहीं है, सिर्फ इस बात के ऊपर के जो औरत थी जिसकी बेटी पैदा हुई उसने इनसे वादा किया था कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं आपको दे दूंगी। इस गुस्से में, इस तैश के अंदर शायद उन्होंने अपने आप को वैसे ही उस तरह से पेरेंटिंग के लिए तैयार कर लिया था, इसलिए उन्होंने बच्ची को अगवा कर लिया। और ये बारहा उस फैमिली से भी माफ़ी मांगते हैं और
पुलिस के सामने भी जब इतराफ़ जुर्म करते हैं तो साथ ये भी कहते हैं कि उनसे गलती हुई है, हालांकि वो क्रिमिनल नहीं है। तो इस तरह जो बंदा पहली दफ़ा को गलती करे और उसको उस गलती का एहसास भी हो जाए, तो अदालत में जाके केस अदालत उस चीज़ का कोई रिलीफ देती है? देखिए, वो जो स्पर ऑफ मूवमेंट होता है ना, वो और तरह के अक्रम्स होते हैं कि आप ये फ़र्ज़ करें कि आपको गुस्सा आया, आपने कोई चीज़ उठाई, किसी को मार दी, तो वो हुआ। ये तो इंटेंशनली एक क्राइम किया गया। देखिए, अगर उन्होंने कोई किसी किस्म का वादा इनसे किया था, तो वो एक तो ये वादे वाली बात ही नहीं है। वादे की कोई कानूनी वैसे हैसियत होती कोई इस तरह के वादे की तो कोई हैसियत है नहीं ना, ठीक है। और दूसरा, ना आप इस तरह का कोई वादा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात की भी है, तो पेरेंट्स ने जब वो बच्ची पैदा हो गई तो उन्होंने कहा जी नहीं जी, हमारी बेटी हम नहीं देंगे। तो उसके बाद तो एक तयशुदा मनसूबे के तहत, सोचे समझे मनसूबे के तहत उस बच्ची को अगवा किया गया, फिर उसको किसी दूसरी जगह पे ले जाया गया, जैसे कि वो शेखुपुरा से रिकवर हुई, फिर उसको रखा गया 3-4 दिन। तो ये मुल्ज़मान किसी सूरत भी इस तरह की प्ली नहीं ले सकते कि ये जनाब हमारे से अचानक हुआ है, ये सडन हमसे हो गया है तो हमें इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तो प्री प्लान है सारा कुछ, और एक मनसूबे के तहत सारा कुछ। बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे। सरदार साहब का कहना है कि इसके अंदर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं गिरफ्तारी के बाद, वो तो उनको भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि कानूनी हैसियत उस वादे की कोई नहीं है कि अगर एक माँ से वो कहते हैं कि जब आपका बच्चा पैदा होगा तो आप हमें दे दें, और वो वादा पूरा नहीं करते तो उसकी कानूनी अव्वल तो हैसियत कोई नहीं है। दूसरा, बच्चा जब पैदा हो गया और इन्होंने बेशक गुस्से में आके यहाँ बदला लेने के लिए भी बच्चे को अगवा किया, तो उसके अंदर इनकी इंटेंशन मौजूद थी, इन्होंने प्लानिंग की और उसके कॉन्सिक्वेंसेस इनको डेफिनेटली पता होंगे। और अब जब ये गिरफ्तार हो गए, बच्चा उनके पास रिकवर हो गया, तो उनको सज़ा भी भुगतना पड़ेगी। कोर्ट का ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद जो भी उनको सज़ा होगी वो भुगतनी पड़ेगी। इसके अंदर कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं है, अनलेस और अनटिल जो मुद्दई पार्टी है वो इनको खुद से माफ़ ना कर दे। लिहाजा बच्चे का अगवा जो है वो अगवा ही है, और बड़े और छोटे बच्चे की अगर 14 साल या उससे कम का बच्चा है तो उसकी सज़ा सेम ही है, और उससे अगर 14 साल से बड़ा है तो सरदार साहब कहते हैं कि उसकी सज़ा डिफरेंट है। तो इसलिए इनको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है वो जो अदालत देगी वो बर्दाश्त करना पड़ेगी। टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।